हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत विशेष लिगामेंट के बारे में, पीसीएल के बारे में, कि चोट पीसीएल में कैसे लगती है। देखो, हमने काफी बात की है एसीएल के बारे में जो बहुत कॉमन होती है, पर उसका एक भाई है पीसीएल जो उतना ही महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है घुटने के संतुलन के लिए। इसमें भी चोट लगती है। एसीएल मतलब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मतलब आगे वाली लिगामेंट। पीसीएल मतलब पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, मतलब पीछे वाली रस्सी। तो ये घुटना है, ये घुटना आगे की तरफ है। अगर हम घुटने को पीछे की तरफ करें तो ये लिगामेंट जो पीछे है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको हम पीसीएल बोलते हैं। ये जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी को जोड़ता है। पैर की हड्डी में ये पीछे की तरफ बीच में अटैच्ड है और वो जाके जांघ की हड्डी के अंदर की तरफ जाके अटैच होती है। नाउ ये लिगामेंट बहुत मजबूत है, ये एसीएल से बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए इस लिगामेंट में एसीएल के मुकाबले कम चोट लगती है। इसमें एक और चीज़ है, इस लिगामेंट में काफ़ी हद तक अपने आप जुड़ने की क्षमता भी है एसीएल के मुकाबले। नाउ ये कैसे ये लिगामेंट पे चोट लगती है, तो इसका काम पहले समझिए। तो ये जो पीछे वाली लिगामेंट है, ये है घुटना साइड से, तो ये पैर की हड्डी को ज़रूरत से ज़्यादा पीछे जाने से ऐसे रोकती है, ठीक है। तो जब ये ज़रूरत से ज़्यादा पीछे जाने की रोकती है, ये देखो, जब ये पीछे की तरफ जाता है तो ये लिगामेंट स्ट्रेच होता है, तो ये इसको प्रिवेंट करता है ज़्यादा पीछे जाने से। तो इसमें चोट कैसे लगती है? क्लासिकली हम बोलते हैं डैशबोर्ड इंजुरी। जैसे आप गाड़ी में ऐसे बैठते हो, घुटना मुड़ा हुआ है, जब ब्रेक एकदम से लगाते हो तो ये जो पैर है ये डैशबोर्ड से टकराता है आगे की तरफ, तो डैशबोर्ड ये हड्डी को पीछे की तरफ खिसकाता है, तो इस लिगामेंट पे जोर पड़ता है और ये फट जाता है। तो ये कैसे फट सकता है? ये बीच में फट सकता है, जहाँ पे ये जांघ की हड्डी पे गड़ा हुआ है वहाँ से फट सकता है, या जहाँ पे वो पैर की हड्डी में अटैच्ड है वहाँ पे फट सकता है। जब ये फटता है तो पेन, दर्द वर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है तब, पर ये ज़्यादा असंतुलन नहीं पैदा करता एसीएल के मुकाबले। सो क्लासिकली जब ये चोट लगती है, थोड़े दिन बाद आपको लगने लग जाता है मैं तो चल पा रहा हूँ, दौड़ पा रहा हूँ, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ पर चल पा रहा हूँ, ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होती। पर जब मैं सीढ़ियाँ क्लाइंब करता हूँ, ऊपर नीचे आता हूँ, तो तब मुझे प्रॉब्लम होती है, भाग नहीं पाता। ऐसे लगता है कि ये घुटना बहुत कमज़ोर है, ऐसे नहीं लगता कि घुटना मेरा मुड़ जाएगा, नहीं, वो पीसीएल के आसार नहीं है। पीसीएल में एक वीकनेस होती है, क्षमता की कमी होती है कोई भी काम करने के लिए, तो हम बोलते हैं ये एक साइलेंट किलर है। एसीएल जो है वो आपके सामने आ जाता है, तुरंत आपको बताता है अरे मुझे में प्रॉब्लम है, असंतुलन होता है घुटने में, पर ये नहीं होता, ये धीरे धीरे से पता चलता है। तो ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि नॉर्मली नीचे वाली हड्डी ऊपर वाली हड्डी के थोड़े आगे होती है, पर जब ये फट जाती है ये तो पीछे चली जाती है ऐसे, तो घुटने के बायोमैकेनिक्स, मतलब उसकी जो चलने की स्टाइल है वो जो है वो बिगड़ जाती है, और कटोरा जो है वो उसकी प्रेशर ज़्यादा पड़ जाती है क्योंकि नीचे वाली हड्डी पीछे चली जाती है, तो इसके कारण कटोरे वाले प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसे हम पेटलोफीमोरल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, क्योंकि कटोरा जो है घुटने में, उसी से क्षमता मिलती है आपको जंप करने में, रन करने में, सीढ़ियाँ क्लाइंब करने में, क्योंकि वो घुटने का लीवर है, वो वजन नहीं लेता पर लीवर है। ये लिगामेंट टूटने की वजह से उस पर ज़्यादा प्रेशर आती है। तो ये इंजुरीज होने के रिस्क फैक्टर्स क्या है? पीसीएल इंजुरीज किस में ज़्यादा पाई जाती है? एक होता है जो बहुत एक्टिव है, जो बहुत ड्राइविंग वाइविंग करते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो ये डैशबोर्ड इंजरी की वजह से ये हो सकती है। ऑफ कोर्स स्पोर्ट्समैन में ज़्यादा होती है, क्योंकि फुटबॉल में भी जब आदमी गिरता है घुटने के बल, तो जब आप घुटने के बल गिरते हो तो ग्राउंड जो है वो पैर वाली हड्डी को पीछे की तरफ खिसकाता है, उससे भी पीसीएल टूट सकती है। तीसरा है जो टू व्हीलर चलाते हैं,
टू व्हीलर वाला आदमी भी गिर सकता है, घुटने पे डायरेक्ट फोर्स लगने की वजह से पीसीएल टूट सकता है। कई लोगों में एक बनावटी प्रॉब्लम है, लचीलापन। उनमें सब लिगामेंट्स की चोट ज़्यादा होती है, क्योंकि लिगामेंट ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं, दर्द नहीं पैदा करता और आदमी को पता नहीं चलता कि वो उससे ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, पर एकदम से टूट जाते हैं। मतलब दर्द शुरू होने में और टूटने में बहुत कम समय मिलता है, तो वो टूट जाता है। ये लचीले लोगों में पाया जाता है। कई लोगों में रिसर्च ने बताया है, जो पैर वाली हड्डी है ना, ये आपने देखा होगा, मैं साइड से दिखा रहा हूँ, पैर वाली हड्डी, ये घुटने वाला पोर्शन है, मैंने जांघ की हड्डी को निकाल दी है ना। आप देखोगे ये जो पैर वाली हड्डी की जो शाफ्ट है, मतलब जो हड्डी है, और जो पार्ट जोड़ बनाती है, इसका एक एंगल है। मतलब ये देखोगे, ये आप नीचे की तरफ ऐसे पॉइंटेड है, तो इसका और इसके बीच में एंगल नॉर्मली 7 से 11 डिग्री होती है। कई लोगों में ये एंगल थोड़ी कम है, मतलब बिल्कुल फ्लैट होता है या ऊपर की तरफ होता है, उसको हम रिवर्सल ऑफ स्लोप बोलते हैं। इन लोगों में पीसीएल पे ज़्यादा फोर्स पड़ता है, ये देखा गया है। तो इन लोगों में पीसीएल के इंजरीज ज़्यादा पाए जाते हैं ना। इसकी जांच कैसी होती है, आपको कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे आसार हैं। अगर आप में ये आसार है, एक घुटने के विशेषज्ञ को दिखाइए मेरी तरह, वो आपको एग्जामिन करेंगे। तो एक टेस्ट होती है पोस्टीरियर ड्रॉअर टेस्ट। इसमें क्या करता है, डॉक्टर आपके पैर को पकड़ता है, पीछे की तरफ पुश करता है। जब पुश करता है, वो देखता है कि कितना पीछे जा रहा है। इसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1 2 3। अगर ग्रेड 1 ग्रेड 2 है थोड़ा बहुत, तो इसमें नॉन सर्जिकल ऑप्शन भी किया जा सकता है, स्पेशली जो लोग कम एक्टिव है, स्पोर्टी वोटी नहीं है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक ब्रेस दिया जाता है, एक पट्टी दी जाती है ब्रेस के नीचे, जो नीचे वाली हड्डी को आगे की तरफ खिसकाता है, ताकि वो लिगामेंट सही जगह पे जुड़ जाए और थोड़ा एक ग्रेड कम की इंस्टेबिलिटी या असंतुलन जो है वो पैदा हो और पेशेंट संतुलित हो जाए। अगर इससे ज़्यादा है और ज़रूरत से ज़्यादा ये पीछे जा रहा है, एक एक्सरे भी होती है, नीलिंग एक्सरे। वो एक्सरे से भी, स्ट्रेस एक्सरे बोलते हैं हम लोग उसे, हम स्ट्रेस करके एक्सरे लेते हैं साइड से दोनों घुटनों में और देखते हैं कि इनमें अंतर कितना है। अगर उसमें आया है कि ग्रेड 2 या 3 हो, तो इसको सही करना सही रहेगा। और हम इसे सही कैसे करते हैं, एक दूरबीन के ऑपरेशन के द्वारा। तो जैसे जो भी शर्ट पहन रहा है, शर्ट के नीचे देखो आपका एक एक्स्ट्रा बटन होगा। तो हर क्लॉथ कंपनी या शर्ट कंपनी कुछ भी ले लो, वो एक एक्स्ट्रा बटन लगाते हैं। क्यों? अगर एक बटन घूम हो जाए तो आप वो बटन यूज़ कर सकते हो उसकी जगह पे। वैसे ही भगवान ने आपको बनाया है, आपके बदन में एक्स्ट्रा पार्ट्स दिए हैं कि जब एक लिगामेंट टूट जाए तो आप उसको इस्तेमाल करते हो। तो वो एक पार्ट लेके, उसके अलग होते हैं हैमस्ट्रिंग, पेटलर टेंडन, पेरोनियस टेंडन, क्वाड्रिसेप्स टेंडन, और वो आर्टिफिशियल टेंडन्स भी आ गए हैं, उसको लेके आप एक नया लिगामेंट बनाते हो ना। वो नया लिगामेंट बनाने के बाद आप उसे घुटने के अंदर दूरबीन के द्वारा उसको घुटने के अंदर लगाते हो। तो इस ऑपरेशन में और एसीएल के ऑपरेशन में क्या अंतर है? देखो, एसीएल का काम सारा आगे की तरफ होता है। आगे की तरफ ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट खून की नलियाँ एक्सेट्रा नहीं होती, पर पीसीएल का काम घुटने के पीछे की तरफ होती है, वहाँ पे खून की नलियाँ हैं। तो दो ये ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल है, पर सावधानी से करनी चाहिए और एक विशेषज्ञ मेरी तरह ही उसको करना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन, स्पेशली खून की नलियों में चोट लगने के चांसेस ज़्यादा है अगर सही तरीके से नहीं हो। ओके, तो ये एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन है जो घुटने के पीछे की तरफ होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही हो। तो याद रखिएगा, कुदरत पीसीएल के खिलाफ है, कुदरत एसीएल के साथ है। क्यों? क्योंकि आपने ग्रेविटी के बारे में सुना होगा, जब आप कोई बॉल ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे की तरफ आती है। क्यों? कुदरत उसे अपनी तरफ जो है उसे अट्रैक्ट करती है। वैसे ही जब पीसीएल जो है टूटता है, तो नीचे वाली हड्डी नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि ग्रेविटी भी उसकी तरफ खींच रही है। तो ऑपरेशन के बाद हम पीसीएल में थोड़ा स्लो जाते हैं, ज़्यादा वजन नहीं लगाते 6-7 हफ्ते के लिए। एक विशेष तरीके के ब्रेस देते हैं जो नीचे वाली हड्डी को आगे की तरफ खिसकाता है। उसके बाद मूवमेंट एक्सेट्रा शुरू होता है। 6 हफ्ते बाद वजन देने की क्षमता हो जाती है, हम अलाउ करते हैं। 6 हफ्ते तक जो मूवमेंट है वो पेट के बल होती है, क्योंकि पेट के बल जब आप लेटते हो तो ग्रेविटी एलिमिनेटेड हो जाती है, ग्रेविटी को हटा देते हैं हम लोग, और फिर मूवमेंट होता है। 6 हफ्ते बाद नॉर्मल मूवमेंट शुरू हो सकता है, और स्पोर्ट्स इत्यादि जो है वो तकरीबन 9 महीने बाद शुरू हो जाता है।
गाड़ी आप चला सकते हो तकरीबन 6-7 हफ्ते बाद, नॉर्मल चलना फिरना आफ्टर अबाउट 2 months और सो नॉर्मली यू कैन गो फॉर अ वॉक, गो टू द जिम एक्सेट्रा, रनिंग, जॉगिंग, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा आफ्टर 6 to 9 months। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो के द्वारा PCL इंजुरीज़ के बारे में, ये कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram। थैंक यू।